All right, Assalamu alaikum. A very good morning to all of you and welcome in another session here. आज हम बात करेंगे 7 C's के कुछ MCQs पे क्योंकि these are extremely important to talk about according to the perspective of your examination. Starting from the very first, let's हम बात करते हैं overview देते हैं सबसे पहले ज़रा MCQs की कि MCQs 7C से related क्या होते हैं और कैसे होते हैं और 7Cs है क्या। 7Cs इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टूल है जो हम यूज़ करते हैं और जिससे हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज होती है, मैसेज जो है उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये 7 होते हैं, कंसीडरेशन से स्टार्ट होता है ये और कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कर्टिसी एंड concreteness we talk about, right? And conciseness is there. So these 7 are there. Starting from the very first, सबसे पहले MCQs की बात करेंगे, हम MCQs को समझेंगे, आंसर्स ऑलरेडी क्लिक हुए हुए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन जिन आंसर्स की रिक्वायर्ड होगी आई वुड गिव यू ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट के स्टेपिंग इनटू अदर्स शू, ये ऑफ कोर्स कंसीडरेशन होता है जब आप किसी दूसरे की बात को कंसीडर करते हैं, यू पुट योरसेल्फ इन अदर शू, उसको समझते हैं, उसकी जगह पर अपने आप को रख कर समझते हैं चीज को, वी कॉल दैट कंसीडरेशन। Therefore option B is the correct answer. Question number 2, as far as is considered, they're asking grammatical errors. So grammatical errors, spelling errors, sentential errors, structure error, punctuation error, ये सारे कहलाते हैं correctness. तो करेक्टनेस को आप या तो वायलेट करते हैं या आप उसको फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। मूविंग डाउन द लाइन टुवर्ड्स द थर्ड वन विच इज कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस यूज करें या कोई ऐसे फ्रेजेस यूज करें जो डिफिकल्ट हो या जार्गन्स यूज करें या कोई ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करें जो किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हों, जैसे मेडिकल वर्ड्स अलग होते हैं, सोशल साइंसेस के वर्ड्स अलग होते हैं, अकाउंटिंग के वर्ड्स अलग होते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश के अपने वर्ड्स अलग होते हैं, लिंग्विस्टिक्स के अलग होंगे। तो इस पर्टिकुलर इशू को हम कहते हैं कि यूजिंग जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस, तो उसमें क्लैरिटी हम इफेक्ट होती है हमारी कम्युनिकेशन की, तो क्लैरिटी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड। तो इस तरीके से हमने क्लैरिटी को भी एक्सप्लेन किया। दिस मीन्स expressions that repeat meanings in a single sentence, redundancy, repetition, verbose भी हो सकता है, ये दोनों options इसमें correct हो सकते हैं। क्या context is one of the 7 C's of communication? No, option number B, क्योंकि 7 C's अपने 7 C's हैं, context उसका part नहीं है। जहां तक यहाँ की क्वेश्चन नंबर 6 की बात है, इसमें एक सिनेरियो गिवन है आपको कि द डॉक्टर एक्सप्रेसेस हिज सिंपैथी व्हाइल डायग्नोसिंग हिज पेशेंट। सो अगर पेशेंट को डायग्नोस कर रहा है और उसको सिंपैथी शो कर रहे हैं डॉक्टर, तो कर्टिसी रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव है उनके साथ, राइट, इसकी टोन पॉजिटिव होगी। यहाँ एक सिचुएशन गिवन है और इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो लास्ट वाला पार्ट समझ लें कि बहुत ही इसको समझ लें कि एक पार्ट है जो कि नॉन रिलेटेड है, राइट, आई मीन नॉट नीडेड है। और इसके अलावा यहाँ एक और वर्ड यूज हुआ है कि फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्टाफ, तो इसकी जगह आप कह सकते थे कि एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, राइट, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी रादर फुल और पार्ट टाइम। तो सिंस चूंकि फुल और पार्ट टाइम दोनों एम्प्लॉइज ही हैं, तो आप इनको एक वर्ड में डाल सकते थे। तो कंसाइजनेस वायलेट की है और रिपीटिशन की है इन्होंने इस चीज़ की कि हम एक कैंपेन चलाएंगे और आपसे उस पर मीटिंग करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, फिर लास्ट में फिर कह रहे हैं कि हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये रिपीटिशन है जो कंसाइजनेस को वायलेट कर रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि व्हाट्स ही डिस्क्राइब्स अ मैसेज दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, याद रखिएगा फैक्ट्स एंड फिगर्स और टू द पॉइंट, नॉट जनरल, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं कॉन्क्रीटनेस के, तो यहाँ कॉन्क्रीटनेस वॉलेट हुई है। What C describes the accurate transfer of ideas and messages from the sender to receiver in a clear manner. Already question में दिया हुआ है clarity, तो clarity आंसर है इसका। अगेन ग्रामेटिकल लैंग्वेज एरर्स सारे करेक्टनेस को डिफाइन करते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आप देखें कि व्हाट सी डिस्क्राइब्स द एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, सिंसियर रिगार्ड्स ऑफ the receiver's interest and you view your message in the receiver's eyes before sending it. Consideration, you put yourself in others' shoes, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। 12th क्वेश्चन इज के एलिमिनेटिंग वर्डीनेस, आपने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं, उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, समझते हैं कि ये रेलेवेंट नहीं है,
कंसाइजनेस की बात करते हैं हम। अगर आप योर्स सिंसियरली यूज करते हैं कवर लेटर के अंदर तो ऑफ कोर्स ये कर्टिसी को बताता है, पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे होते हैं, पॉजिटिव टोन में आप बताना चाह रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज courtesy, right? 14 number question is, okay, 7 C's ensures that the information is practical, useful and gives the main message, right? तो प्रैक्टिकल भी है, यूजफुल भी है, मेन मैसेज पे बात कर रहे हैं आप ना ज्यादा बात कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंप्लीटनेस वुड बी द राइट आंसर हियर। In your project, which 7C best describes an important feature of making your aims and outcomes understandable? Clarity. Clarity है तो आप अपने मुद्दे पे बात करते हैं और आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते अपने इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। एक सिनेरियो गिवन है कि गेट इट डन बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट, ये कोई कह रहा है किसी से, तो पूछा जा रहा है कि विच सी हैज बीन वायलेटेड। ऑफ कोर्स ये हार्श टोन है, तो ये कर्टेसी इसमें वायलेट हो रही है। ये एक और मैसेज है कि वी हैव अ मीटिंग ऑन थर्सडे मार्च 2022 at 9 AM in the boardroom. This particular scenario is giving us a complete message क्योंकि 4 W's को आंसर किया गया है, when, why, what and how, right? So see and where. So see, when you answer these 4 W's हम कहते हैं कि message is complete, right? Message is complete कि जब हम ये 4 W's को आंसर करते हैं। देखें, कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस के अंदर एक बहुत थिन लाइन है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अ मैसेज इज कंसाइज if it does not have any unnecessary words or expressions. A message is complete no matter if it is not concise, if it has all the answers of 4 W's I just mentioned, right? Okay, what, why, how and where. So these 4 W's needs to be answered in concreteness. 18th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा सी जो है वो वायलेट किया गया है, और यहाँ पर एक सिनेरियो गिवन है कि कुछ स्टूडेंट्स टीचर के पास अपना काम लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पर मुझे फीडबैक दीजिएगा। टीचर ने फीडबैक दिया कि योर राइटिंग हैज syntactically, semantically and pragmatically it is wrong, right? And it has some wrong structures, so work on these erroneous structures. देखें, syntactically, semantically, pragmatically, erroneous, ये सारे ऐसे words हैं जो complex हैं, जो शायद किसी एक particular discipline से ताल्लुक रखते हैं, which is maybe linguistics, teaching English and whatsoever. So ये clarity को hinder कर रहा है या hit कर रहा है यहाँ पर, so clarity would be the right answer here. Having a concrete message means having one of them. अगर message concrete होगा तो वो facts and figures की बात कर रहा होगा. Option number C is the right answer. 20th option or question is what does implies emphasizing on a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once? Concreteness. काम की बात करते हैं आप, concrete करते हैं, आप कहते हैं कि इस साल XYZ ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट में तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। फिर आप कहते हैं कि इस साल XYZ इंस्टीट्यूशन के एडमिशन टेस्ट में 70% स्टूडेंट्स पास हो गए, तो 70% इज मोर कॉन्क्रीट, तो काम की बात हमने कॉन्क्रीटनेस में ऐड कर दी, दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the given options satisfies one of the aspect of consideration from the 7 C's? Emphasize on you, बात हो चुकी है इस पर कि हम जब you attitude की बात करते हैं तो हम consideration की बात कर रहे होते हैं। Now, question number 22 is asking why are 7 C's important to use efficiently in your day-to-day communication? Because हमारी communication अच्छी होने के लिए और हम एक अच्छे और effective communicator बनने के लिए, it makes you an effective communicator, right? ये आपकी सिर्फ स्पीकिंग अच्छी नहीं बनाता या राइटिंग अच्छी नहीं बनाता, ये होलिस्टिक कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है। Therefore, we talk about this particular part here, right? And I hope it is making sense for all of you in a way कि हम किस तरीके से effective communication कर सकते हैं by knowing 7 C's which are important. What part of 7 C's of communication? That means wordiness, communicating with you, want to convey in least possible words without forging other C's. See, forging other C's mean that you do not violate the limit of the words, right? You speak less words and more meaningful languages there. So you talk about this particular phenomenon, right? So this is how we talk about the conciseness. Conciseness की example इसमें हम देते हैं जहां हमारी readability, understandability high हो जाती है। अगर आप इस particular scenario को देखें तो इसके अंदर already मैंने highlight कर दिया है। ये एक scenario based काम है कि अगर हम for instance
किसी पैराग्राफ में सिनेरियो में कोई चीज गिवन हो तो हम कैसे उसको कर सकते हैं, यहाँ पर हर चीज बहुत ही एक अच्छे तरीके से हाईलाइट की गई है. It is for you all. Go through this, understand this, and drop your questions in the comment section if there are any. So we would talk about it in the classroom, inshallah. Right? Thank you very much for watching this video. Keep following us for further MCQs and exam-related preparation questions. Thank you.